नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने वीडियो में इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इडियम्स का अर्थ होता है मुहावरे एंड प्रोवर्ब्स का अर्थ होता है कहावतें। और किसी भी भाषा में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप जानते ही हैं कि जो मुहावरे होते हैं और कहावतें होते हैं, ये गागर में सागर का काम करते हैं। कम शब्दों में बहुत सारी बातें कर जाना, और इससे भाषा बहुत सुंदर होती है। यदि किसी भाषा में, यदि किसी टॉपिक में इडियम्स होते हैं तो भाषा थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाती है। इसीलिए यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का सहारा लेना ही होगा, ताकि आपकी भाषा बहुत अच्छी हो सके। दोस्तों, आज हम दोनों में अंतर समझेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं एंड प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे हिंदी में समझ में आ रहा होगा, मुहावरे और यहाँ कहावतें। तो दोस्तों, कहावत मतलब जैसा शब्द है वैसे उसकी मीनिंग भी है। जैसे कि आपने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक कॉमन सी कहावत आपने सुनी होगी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। कहावत है, एक कहावत, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आप चाह लेते हैं तो उस काम को आप पा भी लेते हैं, वहाँ रास्ते स्वयं बन जाते हैं। ईश्वर खुद उस चीज़ की कृपा करने लगता है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो कहावत जैसा इसके शब्द हैं वैसे इसकी मीनिंग भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो ज़्यादा गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कहावत जैसा शब्द है वैसी मीनिंग भी निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए, डायमंड्स का डायमंड्स, जो लोहा है लोहे को काटता है। तो यहाँ पे शब्द के अनुसार ही मीनिंग निकल के आ रही है। तो ये कहावत है। कहावत, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्द काम शैतान का। यदि आप कोई काम जल्दी जल्दी करोगे तो वो आप बिगाड़ दोगे। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है। और मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे के शब्द कुछ और होते हैं और मीनिंग कुछ और होती है। इसमें आप शब्दों के अनुसार मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम यहाँ पे घोड़े और घास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यापारी अपने कस्टमर से पैसे ना लेकर कोई काम अगर उसको फ्री में करेगा तो वो खाएगा क्या, उसका व्यापार कहाँ से चलेगा। तो आपको पता है, यहाँ पे हम घोड़े और घास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो एक शब्द यूज़ किया गया है अपनी बात को समझाने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे है, हनी इज़ नॉट फॉर एसेस माउथ। जो हनी होता है वो ऐस के माउथ के लिए नहीं होता है, गधे के मुंह के लिए नहीं होता है। उसको आप चटाओगे तो उसको क्या मतलब, उसको उसका स्वाद से कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार हमारी हिंदी में एक मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदरों को अदरक से क्या मतलब। किसी ऐसे व्यक्ति को आप कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो जिसको उसकी क्वालिटी से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम एक कहावत कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। इसको हम क्वालिटी समझाने में लगे हुए, लेकिन उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये एक मुहावरा है। आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ इसका शब्द कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, जबकि यहाँ वास्तविकता में कोई कुआं और खाई नहीं है। हम तो एक बात कह रहे हैं, एक मुहावरा है कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मानो कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। मैं ऐसी परिस्थिति में घिरा हुआ हूँ, मतलब कहीं भी जाऊँ तो फंसूंगा ज़रूर। तो इस प्रकार की एक मुहावरा है कि आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। द नेक्स्ट वन इज़ टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। किसी के प्रगति में, किसी के पहिए में एक स्पोक घुसा देना। मतलब कोई काम कर रहा था अच्छे से तो उसके काम में टांग अड़ा दिया। हमारी हिंदी में हम कहते हैं टांग अड़ा देना। जबकि आपको पता है वास्तव में यहाँ पे किसी ने टांग नहीं अड़ाई है, हम किसी काम में टांग अड़ाते हैं। वो तो एक कहावत कही गई है, मुहावरा है एक्चुअली, कि किसी काम में टांग अड़ा देना मतलब कोई काम कर रहा था उसके में काम में रुकावट डाल देना। किसी प्रकार की रुकावट हो सकती है यहाँ पे। तो एक मुहावरी हिंदी में हमने ऐसा कह दिया कि उसने काम में टांग अड़ा दिया। तो ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ होता है, मुहावरे ऐसी चीज़ें होती हैं कि शब्द कुछ और होते हैं और मीनिंग कुछ और निकल के आती है। जैसे आपने और भी बहुत सारे सुने होंगे कि लोहे की चने चबाना। यदि आप किसी अंग्रेज़ से कहेंगे कि लोहे की चने चबाना जैसा काम है ये, तो वो तो शब्दों पे चला जाएगा और हो सकता है वो ये सोचे कि लोहे की चने चबाने की बात कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि आप यहाँ लोहे की चने चबाने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई काम ऐसा टफ है कि मानो लोहे की चने चबाना जैसा है। इसके हमें पीछे शब्दों के पीछे जो है अर्थों को देखना होता है, अर्थ को देखना होता है। ओके, तो ये मुहावरे होते हैं। मुहावरे के शब्द कुछ और होंगे, मीनिंग कुछ और होगी, और कहावतों की शब्दों के अनुसार मीनिंग निकलती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
सो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।